Dear students, today we are discussing about the histamine and antihistamine drugs. ऑटोकॉर्ड्स। हिस्टामिन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटोकॉर्ड्स क्या होते हैं। ऑटोकॉर्ड्स आर बायोलॉजिकली फैक्टर्स विच एक्ट लाइक लोकल हार्मोन्स। ऑटोकॉर्ड्स हमारी बॉडी में वो बायोलॉजिकली फैक्टर्स हैं जो कि एक हार्मोन्स की तरह हैं। ऑटोकॉर्ड्स हमारे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑटो और कॉर्ड्स। ऑटो और एकॉस। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, एकॉस मतलब केमिकल, मतलब कि वो केमिकल्स जो कि आपकी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं उन्हें हम ऑटोकॉर्ड्स कहते हैं। हिस्टामिन आपका एक ऑटोकॉर्ड्स है। हमारी पूरी बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स सिक्रीट्स होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रीट होता है, बट कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो बिना किसी ग्लैंड्स के कोशिकाओं से सिक्रीट्स होते हैं, उन्हें हम ऑटोकॉर्ड्स कहते हैं। और भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपके सिक्रेट होते हैं। एमाइन से निकलने वाला हिस्टामिन सेरोटोनिन है, लिपिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन से, पेप्टाइड से प्लाज्मा काइनेन्स और एंजियोटेंसिन से। हिस्टामिन आपका एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है जो कि इन्वॉल्व होता है आपके लोकल इम्यून रिस्पॉन्स में और ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी रेगुलेट करता है। ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही एक्ट करता है। हिस्टामिन भी आपके दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और अमाइन, अमीन मतलब अमाइन, वो टिश्यू जिसमें अमाइन प्रेजेंट हो उन्हें हम हिस्टामिन कहते हैं। हिस्टामिन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। हिस्टामिन स्टोरेज ग्रैनुल्स ऑफ मास्ट सेल। हिस्टामिन आपके मास्ट सेल के ग्रैनुअल के मास्ट सेल में ग्रैनुअल्स के फॉर्म में स्टोर होता है और ये आपके बॉडी में स्किन में, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, लंग्स में, लीवर्स में और प्लासेंटा में पाया जाता है। नॉन मास्ट सेल जो हिस्टामिन होते हैं वो आपके ब्रेन में, एपिडर्मिस में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पाए जाते हैं। Synthesis and metabolism. Histamine is a biologically amine widely distribution in the body tissue. हिस्टामिन आपका बायोलॉजिकली अमीन है जो कि आपकी पूरी बॉडी के टिश्यू में फैला हुआ है। स्पेशली ये मास्ट सेल में पाया जाता है, वहाँ से सिक्रेट होता है ये। इट इज़ अ सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेशन। बात करें इसकी बायोसिंथेसिस की तो हिस्टामिन हमारा हिस्टिडीन से बनता है। हिस्टिडीन जो कि इमिडाजोल रिंग है और उसमें उसकी डिकार्बोक्सिलेशन रिड्यूस होने के बाद हमें हिस्टामिन प्राप्त होता है। हिस्टामिन की बात करें तो हिस्टामिन हमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारे जो पहले है इमिडाजोल रिंग, जिसमें हमारा एन सब्स्टिट्यूएंट ऐड है उसमें, साथ ही साथ उसमें आपकी कार्बन की चैन है जिससे हम एथिलीन ब्रिज भी बोल सकते हैं और वहाँ पर अमाइन ग्रुप ऐड है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, इसे हम कहते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन रिसेप्टर्स। हिस्टामिन में हमारे 4 रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिन H1, H2, H3 और H4। H1 हिस्टामिन रिसेप्टर आपके स्मूथ मसल्स में, एंडोथेलियम में और सीनस टिश्यू में पाया जाता है। H2 हिस्टामिन रिसेप्टर्स पैरेटल सेल्स में पाए जाते हैं। H3 हिस्टामिन रिसेप्टर आपके सीनस और पेनस सिस्टम में पाए जाते हैं। H4 जो है आपकी वो प्राइमरली इन द बेसोफिल्स एंड इन द बोन्स मैरो और थाइमस में और स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्प्लीन और कोलोन में पाए जाते हैं। बात रही हिस्टामिन के, तो हिस्टामिन करते क्या है। हिस्टामिन हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स से अगेंस्ट वर्क करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं और आपकी बॉडी में कहीं इंजरी होती है तो इन्फ्लामेशन का काम करते हैं, आपकी बॉडी में फीवर सिम्टम्स कॉज करते हैं और ये अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंटी हिस्टामिन्स। हिस्टामिन जो सिक्रेट होता है वो हमारी बॉडी के लिए सही है, बट जब ये सिक्रेशन एक्स्ट्रा मात्रा में होता है तो इसकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जिससे हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाता है या फिर आपको कफ होने लगता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके
अगेंस्ट हम जो ड्रग्स देते हैं उन्हें हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कहते हैं। और इसका जो बेस है, जो आपको बेसिकली इसके ड्रग्स का यूज़ करते हैं, वो हम कर रहे हैं एलर्जी के लिए। एलर्जीज आर फ्रिक्वेंटली ट्रीटेड बाय ड्रग्स कॉल्ड एंटीहिस्टामिन्स। एलर्जी की दूर करने के लिए, जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं हम, उसे हम एंटीहिस्टामिन कहते हैं। दे आर इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन। ये हिस्टामिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। किस तरह से इनहिबिट करता है? ये दो तरीके से कर सकता है। या तो जहाँ से ये सिक्रीट हो रहे हैं वहाँ पर ही इसको सिक्रीट ना होने दें, या फिर जो इनका रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं ये उस रिसेप्टर से उसको बाइंड ना होने दें। एंटीहिस्टामिन्स क्लासिफिकेशन, ये दो पार्ट में क्लासिफिकेशन डिवाइड है। एक है आपकी रिसेप्टर के बेस पे और एक है आपके जनरेशन के बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर टाइप्स। हमारे पास 3 रिसेप्टर है, हमारे पास है रिसेप्टर 4, बट हम बात करेंगे H1 H2 की, क्योंकि H3 H4 के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे अभी क्लिनिकल बेस पर है। H1 रिसेप्टर्स इन कॉमन यूज द टर्म एंटीहिस्टामिन्स रिफर्स ओनली टू H1 एंटागोनिस्ट। H1 रिसेप्टर एक कॉमन यूज, आपके जो ड्रग यूज़ की जाती है इसमें आप एक कॉमन ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, और ये आपकी जो बेसिकली ड्रग्स जिनका हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं वो आपके एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो आपके H2 के एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स दी जाती हैं उसका यूज़ आपके जो स्पेशली होता है वो आपके ज़ियाटी ट्रीटिंग के लिए होता है। उसमें आपके पेप्टिक अल्सर्स और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। H3 और H4 रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट हैं, these are experimental agents and do not yet have a defined clinical use। इसका अभी तक कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एजेंट्स के तौर पर ही यूज़ की जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन के बेस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आपके H1 एंटागोनिस्ट को ब्लॉक करती हैं, H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, और जो सेकंड जनरेशन है वो आपके H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। फर्स्ट जनरेशन आपके 5 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट सब क्लास आपकी है इथाइलेनार्डिमिन, और इसमें आती है आपकी मेप्रामीन और एंटाजोलिन। बी है आपकी इथेनोलामीन, जिसमें आपकी डाइफेनाड्रामीन आती है, और कार्बिनोक्सामीन आती है, डॉक्सिलामीन आती है, क्लेमास्टीन होती है, और डाइमेनाड्रिनेट आती है। अल्कलामीन में आपके फेनामीन, क्लोरफेनामीन, डेक्सोक्लोरफेनामीन और ब्रोमफेनामीन, ट्रिपोलिडीन और डाइमेटिनिडीन आती है। फोर्थ सब क्लास आपकी पिप्राजीन है। पिप्राजीन में साइक्लिजीन और क्लोरसाइक्लिजीन, हाइड्रोक्सीजीन और मैक्लिजीन आती है। फिफ्थ सब क्लास में आपकी ट्राइसाइक्लिक एंड टेट्रासाइक्लिक्स आती हैं, जिसमें आपकी प्रोमेथाजीन, एलिमेमाजीन और सिप्रोप्टाडीन, एजिटाडीन और केटोटिफेन ड्रग्स आती हैं। बात करें सेकंड जनरेशन की, सेकंड जनरेशन आपके उसमें आती है एक्टिवास्टिन और सेट्रिजिन, लोराटाडीन। थर्ड जनरेशन में आपकी आती है लिवोसिट्रिडीन और फेक्सोफेनाडीन। तो ये थी हमारी हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन और उसकी क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट पार्ट में हम इनकी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।